हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी आरटी कॉमर्स क्लासेज में। तो हमारा चैप्टर चल रहा है इशू ऑफ शेयर। इसमें मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था शेयर इशूड एट प्रीमियम। आज की वीडियो में मैं बता रही हूँ आपको इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कैश के अलावा किसी दूसरे कंसिडरेशन के लिए शेयर इशू करते हैं, दूसरे कंसिडरेशन के लिए कैसे, जैसे हमने असेट्स खरीदी और पेमेंट में दे दिए शेयर, या हमने किसी का बिजनेस ही टेक ओवर कर लिया और पेमेंट कर दी शेयर्स में पैसों की जगह। तो देखो एंट्री क्या होगी। असेट परचेज करने के लिए एंट्री हो जाएगी सन्ड्री असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। अगर लाइबिलिटी भी है तो टू सन्ड्री लाइबिलिटी कर देना। दोनों साइड का टोटल अगर बराबर आता है तो ठीक है। अगर डिफरेंस आता है, डिफरेंस अगर नीचे की तरफ आता है, नीचे कम पड़ता है, तो बैलेंसिंग फिगर से जो आएगा टू कैपिटल रिजर्व लिखा जाएगा। अगर डिफरेंस ऊपर की तरफ आएगा तो एंट्री इस तरीके से होगी सन्ड्री असेट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटी अकाउंट टू वेंडर, और डिफरेंस आया है डेबिट की तरफ तो इसे हम गुडविल लिखेंगे, गुडविल अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर से आएगी ये गुडविल। ये तो हुई हमारी असेट या बिजनेस को टेक ओवर करने की एंट्री। अब पेमेंट के लिए एंट्री, पेमेंट के लिए एंट्री हो जाएगी हमारी ये वाली वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल, अगर एट पार पर दिए हैं शेयर तो, और प्रीमियम पर दिए हैं तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब इसे आप एक एग्जाम्पल की हेल्प से देखें। एग्जाम्पल नंबर 10 डी.के. गोयल की बुक है। एक्स लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड फॉर ₹9 लाख पेबल इन फुली पेड शेयर्स। एक्स लिमिटेड ने परचेज किया है बिजनेस वाई का, यानी कि वाई है वेंडर, वेंडर वो जिसने बेचा है, और एक्स है परचेजर। 9 लाख रुपीज़ में पेमेंट होनी है फुली पेड शेयर्स में 10 रुपीज़ वाले में, 10 ईच। व्हाट एंट्री विल बी मेड इन बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड इफ़ सच इशू एट पार एट अ प्रीमियम 25%। तो देखिए, सबसे पहले तो असेट को टेक ओवर करिए सन्ड्री असेट अकाउंट डेबिट टू वाई, ये आपने असेट परचेज के लिए 9 लाख रुपीज़ की। उसके बाद अगर हम एट पार पर दे रहे हैं तो वाई लिमिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल 9 लाख रुपीज़। अब एक शेयर अगर आपका 10 रुपीज़ में आया और आपके पास 9 लाख रुपीज़ हैं, तो आप कितने शेयर खरीद सकते हैं, डिवाइड करके देख लो, तो ये आएंगे 90,000। इसको नरेशन में लिख दीजिए, इशू 90,000 फुली पेड शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच। अब अगला पॉइंट क्या रखा था 25% प्रीमियम पर। ये 25% प्रीमियम किसका होगा, 10 रुपये का। जितने का शेयर है 10 रुपये का, 10 रुपये का 25% बनता है 2.5 यानी कि 2.5 रुपये। तो 10 रुपीज़ का शेयर है और 2.5 प्रीमियम का देना पड़ेगा, तो हमारी जो शेयर है उसकी कीमत होगी 12.5 यानी कि 12 रुपये 50 पैसे। आपके पास ख़रीदने के लिए 9 लाख रुपीज़ हैं और एक शेयर आप 12 रुपीज़ 50 पैसे में ख़रीदोगे, तो 9 लाख को डिवाइड करके देख लो 12.50 से कितने नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे। डिवाइड करने के बाद आ रहा 72,000 शेयर। अब इसे डालना कैसे, वाई लिमिटेड के सामने तो 9 लाख ही आएगा, वेंडर के सामने हमेशा वही अमाउंट आता है जितने में वो ख़रीदा गया है बिजनेस, जो परचेज कंसिडरेशन होता है। टू शेयर कैपिटल 72,000 इंटू 10, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 72,000 इंटू 2.5। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन हो गया। बताऊँगे एक साथ। एक एग्जाम्पल और देखिए, एग्जाम्पल 12। प्रिंस लिमिटेड परचेज ए रनिंग बिजनेस फ्रॉम क्वीन लिमिटेड। प्रिंस लिमिटेड खरीदते हैं एक चलता हुआ बिजनेस क्वीन लिमिटेड से, यानी कि क्वीन लिमिटेड है इसमें वेंडर और प्रिंस लिमिटेड है परचेजर। सम ऑफ ₹30 लाख, इसमें परचेज कंसिडरेशन इन्होंने खुद ही बता दिया कि 30 लाख में ख़रीदा है। पेबल 40% बाय चेक, जिसका 40% तो चेक पेमेंट जाएगी, एंड बैलेंस बाय इशू ऑफ फुली पेड इक्विटी शेयर 100 ईच। बाकी के जो पैसे हैं वो शेयर्स में दिए जाएंगे, 100 का एक है, 20% प्रीमियम पर, तो 100 का 20% हो गया 20 रुपीज़, यानी कि एक शेयर जो होगा वो 120 रुपये का होगा। 100 + 20 120 का। असेट्स और लाइबिलिटी के बारे में ये इन्फॉर्मेशन है। देखिए यहाँ पे बुक वैल्यू भी है और यहाँ पे एग्रीड वैल्यू भी है। जब इस तरीके से आपको दे रखी होगी बुक वैल्यू भी और एग्रीड वैल्यू भी, तो बच्चों हमें लेनी है एग्रीड वैल्यू, बुक वैल्यू से हमें कोई लेना देना नहीं है। एग्रीड वैल्यू क्या होती है भाई, जिस पे हमारा डील फिक्स हुई है कि इतने में लेंगे हम आपकी असेट्स को, इस लाइबिलिटी को टेक ओवर करेंगे।
तो देखिए आपको एग्रीड वैल्यू लेनी है, सन्ड्री असेट डेबिट। अब असेट्स के नाम है तो असेट के नेम वाइज लिखिए, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट मशीनरी अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट, कैश एट बैंक अकाउंट डेबिट, ये वाली वैल्यू लिखिए जो एग्रीड वैल्यू दे रखी हैं, ठीक है। लाइबिलिटी के नाम पर क्रेडिटर है तो टू सन्ड्री क्रेडिटर आ गया, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो होता है, जैसे इसमें 5% दे रखा है तो डेटर्स पे निकाल के उसे भी आप लाइबिलिटी साइड में ही लिखेंगे, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 15,000। और क्वीन लिमिटेड के सामने आएगा परचेज कंसिडरेशन जो इसमें बता रखा था 30 लाख, वो आपने टू क्वीन लिमिटेड के सामने लिख दिया। अब दोनों साइड का टोटल करो तो टोटल कम डेबिट की तरफ पड़ रहा है, कम पड़ रहा है 2 लाख रुपये। तो ये जो बैलेंसिंग की ओर से 2 लाख रुपीज़ का टोटल कम पड़ रहा है, इसे लिखेंगे गुडविल, क्योंकि डेबिट में है। अगर ये क्रेडिट की तरफ कम पड़ता तो इसे लिखते कैपिटल रिजर्व। तो अब ये डेबिट की तरफ कम पड़ रहा है तो इसे गुडविल लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर से। अब दूसरी एंट्री कैसे करेंगे, 40% चेक की, तो 30 लाख का 40% निकाल लीजिए, ये बन रहा है 12 लाख। क्वीन लिमिटेड डेबिट टू बैंक, ये चेक पेमेंट हो गई, 30 लाख में से 12 लाख हटाइए, अब बचा 18 लाख। इसके बोला था शेयर देंगे 100 रुपीज़ वाले 20% प्रीमियम पर, यानी कि 20 रुपीज़ प्रीमियम पर। तो देखो इस वर्किंग नोट को, जो बचे हुए 18 लाख रुपीज़ है उसको 120 से डिवाइड करके देख लो, इससे कि आपको नंबर ऑफ शेयर निकल आएंगे। इससे जो निकल के आए 15,000, ठीक है। एंट्री करिए, क्वीन लिमिटेड डेबिट यानी कि वेंडर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 15,000 शेयर आए हैं इंटू 100, ये शेयर कैपिटल में आ गए। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, 15,000 शेयर आए, प्रीमियम है 20 रुपीज़ का इंटू 20। एक इलस्ट्रेशन और देखिए इसमें, इलस्ट्रेशन 14। साइको लिमिटेड टुक ओवर द असेट्स 4,80,000 एंड लाइबिलिटी 80,000 ऑफ मित्तल लिमिटेड। साइको लिमिटेड टुक ओवर करते हैं, यानी साइको लिमिटेड जो है वो आपकी है परचेजर कंपनी और मित्तल लिमिटेड है आपकी वेंडर कंपनी। कंसीडरेशन हुआ 3,20,000, यानी कि 3,20,000 रुपये दिए जाएंगे इस बिजनेस के बदले। 20,000 वर पेड बाय एन एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ मित्तल लिमिटेड, पेबल आफ्टर 3 मंथ। जो 20,000 की पेमेंट है वो एक एक्सेप्टेंस है, यानी कि वो एक बिल से करी जाएगी, तो उस बिल को आप बिल्स पेबल लिखेंगे जब हम एंट्री करेंगे। बैलेंस बाय इशू फुली पेड 8% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम 50%। बाकी के जो पैसे वो शेयर्स में दिए जाएंगे जो 100 रुपीज़ वाले होंगे, और 50 रुपीज़ 50%, यानी 100 का 50% 50 आएगा, 50 रुपीज़ के प्रीमियम पर जाएंगे। जो प्रेफरेंस शेयर के सामने 8% लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है इतने परसेंटेज पे डिविडेंड है। फिलहाल इसका क्वेश्चन में कोई रोल नहीं है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजेक्शन्स। देखिए सबसे पहले वही असेट वाली एंट्री, सन्ड्री असेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी। असेट कितने की, 4,80,000 की, और लाइबिलिटी है 80,000 की। टू मित्तल लिमिटेड, इसमें लिख दीजिए परचेज कंसिडरेशन। अब देखो इसमें हमारा क्रेडिट साइड में कम पड़ रहा है, टोटल डेबिट का ज़्यादा और क्रेडिट का कम है। डेबिट में 4,80,000 है और क्रेडिट में 4 लाख आया, तो 80,000 कम पड़ रहा है, उसे लिख दो टू कैपिटल रिजर्व। क्रेडिट की साइड लिखते हैं कैपिटल रिजर्व। अब पेमेंट वाली एंट्री कीजिए, क्या क्या बोला था। मित्तल लिमिटेड के सामने कंसीडरेशन लिख लो 3,20,000 का। इसमें से बिल्स पेबल कितने का देना था, 20,000 का, ठीक है। तो टू बिल्स पेबल अकाउंट लिख दिया 20,000 का। अब बचे 3 लाख रुपीज़। देखिए इसका वर्किंग नोट, एक शेयर कितने में मिल रहा था, 150 में, 100 का था, 50 रुपीज़ प्रीमियम पर, तो 3 लाख डिवाइड बाय 150, तो नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर आ गए 2,000। अब लिखिए आगे, टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2,000 इंटू 100 और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 2,000 इंटू 50। तो बच्चों उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा।